तमिलनाडु की राजनीति में एक नया अध्याय खुल चुका है और इस अध्याय के केंद्र में है जोसेफ विजय, जिन्हें लोग प्यार से थलापति विजय के नाम से जानते हैं। रुपहले पर्दे के इस सुपरस्टार ने महज 2 साल के भीतर सियासत के मंच पर ऐसा प्रभाव छोड़ा है कि राज्य की पारंपरिक राजनीति में हलचल मच गई है। उनकी पार्टी तमिलगा वेट्री कजघम यानी कि टीवीके का उदय किसी सामान्य राजनीतिक घटना की तरह नहीं बल्कि एक सुनामी की तरह हुआ है, जिसने तमिलनाडु की राजनीतिक समीकरणों को झकझोर कर रख दिया। विजय का राजनीति में प्रवेश पहले से ही चर्चा में था, लेकिन जिस तेजी और रणनीति के साथ उन्होंने खुद को स्थापित किया वो असाधारण है। आमतौर पर जब कोई फिल्मी सितारा राजनीति में आता है तो लगातार मीडिया में दिखने, भाषण देने और जनसभाओं के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करता है, लेकिन विजय ने इस पारंपरिक रास्ते को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो सिनेमा की दुनिया में तो कारगर रही है, लेकिन राजनीति में कम ही देखने को मिलती है। कम दिखो, लेकिन जब दिखो तो असर छोड़ो। उनकी यही रणनीति उनके लिए गेम चेंजर साबित हुई। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने खुद को हर रोज के राजनीतिक शोर शराबे से दूर रखा। वे हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने या हर मंच पर उपस्थित रहने के बजाय चुनिंदा मौकों पर ही सामने आए, लेकिन जब भी वो सामने आए वो एक इवेंट बन गया। उनकी हर रैली, हर भाषण और हर सार्वजनिक उपस्थिति अपने आप में एक खास लम्हा बन गई, जिसे लोगों ने न सिर्फ देखा बल्कि महसूस भी किया। ये रणनीति पूरी तरह से उनके फिल्मी करियर के अनुभव पर आधारित थी। सिनेमा में अक्सर ये देखा जाता है कि किसी बड़े स्टार की सीमित झलक ही उसकी लोकप्रियता को बढ़ा देती है। दर्शक उस स्टार को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं और जब वह स्क्रीन पर आता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब विजय ने इसी मनोविज्ञान के राजनीति में उतारा। उन्होंने ये समझा कि जनता के बीच लगातार उपस्थित रहने से कभी कभी प्रभाव कम होता है, जबकि सीमित लेकिन प्रभावशाली उपस्थिति लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ती है। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से द्रविड़ विचारधारा के इर्द गिर्द घूमती रही है, जहां डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियों का दबदबा बना रहा है। ऐसे में विजय का उभार एक नई राजनीतिक धारा का संकेत देता है। उनकी पार्टी टीवीके ने न केवल इस पारंपरिक राजनीति को चुनौती दी है बल्कि एक नई उम्मीद भी जगाई है, खासतौर पर युवाओं और उन मतदाताओं के बीच जो बदलाव की तलाश में थे। अब विजय की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण उनका मास अपील है। फिल्मों में उन्होंने हमेशा एक ऐसे नायक की छवि बनाई जो आम आदमी की समस्याओं से जुड़ा होता है, जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और जो सिस्टम से लड़ने की हिम्मत रखता है। यही छवि अब राजनीति में भी उनके साथ आई है। लोग उन्हें सिर्फ एक अभिनेता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगे हैं जो इनके मुद्दों को समझ सके। उनकी रैलियों में उमड़ती भीड़ और सोशल मीडिया पर उनका प्रभाव इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली है। खासकर युवाओं में उनका क्रेज किसी राजनीतिक नेता से ज्यादा एक आइकन जैसा है। अब ये वही वर्ग है जो अक्सर पारंपरिक राजनीति से दूरी बनाए रखता है, लेकिन विजय के आने से वो सक्रिय रूप से राजनीति में दिलचस्पी लेने लगा। इसके अलावा विजय ने अपने चुनाव प्रचार में जिस तरह के मुद्दे उठाए वो भी उनकी सफलता का एक बड़ा कारण है। उन्होंने केवल बड़े बड़े वादे करने के बजाय जमीनी मुद्दों पर फोकस किया, जैसे शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार और सामाजिक न्याय। उनकी भाषा सरल और सीधी रही जो आम जनता को आसानी से समझ आई, और खुद को उन्होंने एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया जो न तो अत्यधिक आक्रामक है और न ही पूरी तरह परंपरागत, बल्कि एक संतुलित और व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने वाला नेता। टीवीके का तेजी से उभरना और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आना इस बात का संकेत है कि तमिलनाडु की जनता बदलाव के लिए तैयार है। विजय ने न केवल अपनी स्टार पावर का इस्तेमाल किया बल्कि उसे एक ठोस राजनीतिक रणनीति के साथ जोड़ा है। यही वजह है कि उनका यह सफर सिर्फ एक सेलिब्रिटी एंट्री नहीं बल्कि एक गंभीर राजनीतिक आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि विजय ने सिनेमा और राजनीति के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है। तमिलनाडु में रिश्ता पहले से ही गहरा रहा है। एमजीआर और जयललिता जैसे उदाहरण इसका प्रमाण है, लेकिन विजय ने इसे एक नए दौर में पहुंचा दिया है, जहां स्टारडम और रणनीति का संयोजन एक नई राजनीतिक ताकत बनकर उभरा है। अब सवाल यह है कि क्या विजय शुरुआती सफलता को लंबे समय तक बनाए रख पाएंगे? क्या वह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टार बनकर रह जाएंगे या एक मजबूत और स्थायी नेता के रूप में खुद को स्थापित कर पाएंगे? अब ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में एक नई ऊर्जा और नए विमर्श को जरूर पैदा कर दिया है। अब विजय की कहानी सिर्फ एक अभिनेता के नेता बनने की कहानी नहीं बल्कि ये उस बदलाव की कहानी भी है जो तब आता है जब कोई व्यक्ति पारंपरिक रास्तों से हटकर ये सोचता है और अपनी अलग पहचान बनाता है। उनकी कम दिखो ज्यादा असर छोड़ो वाली रणनीति ने साबित किया है कि राजनीति में भी नए प्रयोग सफल हो सकते हैं अगर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए।
तमिलनाडु की सियासत में उभरा ये नया धूमकेतु अब किस दिशा में जाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल विजय का ये सफर एक ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है, जहां हर सीन, हर डायलॉग और हर कदम दर्शकों यानी जनता को बांधे हुए है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।